वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारा लगभग ख़त्म हो गया है। कुछ क्वेश्चन बताने हैं। सभी बच्चे ध्यान यह रखें कि अभी हम सिर्फ 12 लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन को हम अभी बिल्कुल नहीं टच कर रहे हैं। हालांकि दोनों में सिर्फ कंसेप्ट का डिफरेंस है, कंसेप्ट नहीं सॉरी, थोड़ा सा ब्रेन लगाने का डिफरेंस है, बाकी कोई खास अंतर नहीं है। यह बात अलग है कि अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, इसमें जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो किए हैं। तो सभी से मेरा कहना है कि एनसीईआरटी का मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन टच करें और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सारे क्वेश्चन बनाएं। फिलहाल कुछ क्वेश्चन यदि आप लोगों को डाउट होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल का तो भेजेंगे, वरना हम यह मान लेंगे कि आप लोगों से बन गया। फिर कह दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी देखेंगे कि अगर आप लोगों में बहुत बड़ी आज अगर हम ये अपलोड करते हैं वीडियो तो क्वेश्चन पूछते हैं 10 दिन के बाद, तो ऐसा नहीं चलेगा। जिन बच्चों ने पहले ही पूछ रखा होगा एक बार ज़रूर से फिर से याद दिला देगा कि हमने पूछा है, तो हम उसको, चूँकि बहुत सारे बच्चे हैं तो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन कौन पूछे हुए रहता है, तो एक बार जरूर याद दिला दीजिएगा। ठीक है, ओके। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, यह एनसीईआरटी का है और वह एग्जाम्पलर का है। तो देखिए, सवाल एक बार पढ़ लिया जाए। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है, तो इस हाइपरबोला वाले शब्द पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, न हाइपरबोला फोकस करेंगे और न ही एलिप्स पर। हम समझेंगे कि यह एक कर्व है, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे सर्किल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, है तो कर्व। सिर्फ एक कर्व समझेंगे और कर्व के अलावे हम कुछ नहीं समझेंगे। अब आगे देखते हैं। ये हमारा जैसा कि देखा गया हाइपरबोला है, यानी कर्व है, जो ये वो वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, y² बाई b² बराबर 1। इस पर हमने एक पॉइंट लिया, फिर हमने कुछ बच्चों से पता किया था अभी, तो कुछ बच्चों को यह मालूम चला है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है समझने में। अभी तो हम सिर्फ 12 लेवल का ही चीज़ बता रहे हैं, तब इसमें प्रॉब्लम होगी तो बच्चों भाई बहुत भारी समस्या है। इस समस्या का समाधान आपको ही करना पड़ेगा, तो इसको आप समाधान करें, बार बार देखें, नहीं तो हमसे पूछा करें। ये एक टेंजेंट हो गया, तो इसी का हमें इक्वेशन निकालना है, यही कह रहा है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे गिवन कर्व। हमारे पास यह कर्व दे रहा है, अच्छे तरीके से इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट मालूम है, हमें चाहिए स्लोप। तो स्लोप के लिए हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। इतना तो हम लोग
सब लोग जानते हैं। आगे -2ab² इक्वल टू हमारे पास ऐसा हो जाएगा। फिर ये वाला कैंसिल, b² वहां y नीचे हो जाएगा, dy/dx x बाई वाई d²/a² हो जाएगा। mt क्या हम लोग जानते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? टेंजेंट के स्लोप के लिए इसी dy/dx में ये वाला पॉइंट रख देते हैं। यही चीज तो हम लोगों ने पढ़ा है। और प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा mn -1/mt, यानी उलट कर साइन चेंज है ना, y0a²/b²। ये हमें कहलाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देखो फिर से एक बार बच्चों, सबसे पहला काम, ये कर्व है, डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाला। इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हमने यह निकाल लिया और इसी पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप यह निकाला, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की बातचीत चल रही है। तो टेंजेंट हमारा इसी पॉइंट से पास कर रहा है, नॉर्मल स्लोप हमारे पास यह है। mt स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले बोल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? y - y0 बराबर स्लोप, ठीक, इंटू में x - x0। यही हमारा चर्चा है। y - y0 इंटू स्लोप, ये वाला x - x0, यह निकल गया टेंजेंट का इक्वेशन। लेकिन जैसा कि बच्चे बना रहे होंगे, आंसर मैच नहीं कर पा रहा होगा। तो आंसर मैच कराने के लिए हम लोग थोड़ा इसमें खुराफात करते हैं। खुराफात करने के लिए क्या करते हैं? रुक जाइए, सुन लीजिए ध्यान देकर। इसको इधर मल्टीप्लाई, अब b² को नीचे, y0 को ऊपर, b² को इधर। ध्यान रहे, y0 यहाँ, y0 माइनस y0² और साथ में b² नीचे, इजकल टू x0/a² x - x0। समझ लीजिए क्या किया हमने। y0 को यहाँ ले आए, b² नीचे आया, बाकी सब कुछ। अब बेटा इसे सेपरेट करो। कैसे करेंगे हम लोग? b² माइनस, ये सब आपको एग्जाम में करना होगा क्योंकि यही कंपलसरी है। यहां तक तो कोई भी ला देगा। अब आगे इसको बच्चा लोग इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए। ऐसा होने से हमारे पास बेटा ये वाला सिस्टम बच जाएगा। हाँ जी, वाह, ये बच गया। अब इसे आप सोचिए कि अब इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। तो तुमने सोचा कि इसमें कुछ नहीं कर सकते, तब क्या होगा? तब आगे की बात। अभी भी आंसर नहीं मैच कर रहा होगा। तो ये दो क्वेश्चन, कौन सा दो? एक
हाइपरबोला वाला और एक एलिप्स वाला, ये दो क्वेश्चन लिखेंगे। चूंकि x नॉट y नॉट लाइज ऑन द कर्व, लाइज ऑन इक्वेशन 1, लाइज ऑन इक्वेशन 1 है ना, इसलिए यह इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर होने निकल गया हमको। अब बेटा इसको पुट कर दिया जाए इक्वेशन 2 में, इस जगह, तो हमारे पास 1 का वैल्यू पुट कर देंगे h1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of the hyperbola at the point x naught y naught। ध्यान दीजिए, बहुत काम का चीज है यह। ये ध्यान दीजिए, बहुत काम का चीज है। सबसे पहले क्या किया, गिवन कर्व को डिफरेंशिएट कर कर उसका हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला, उसमें हमने पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख किया, तो हमको आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दिया तो हमें आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब उसके बाद हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो पॉइंट हमें टेंजेंट का मालूम है, स्लोप हमें टेंजेंट का मालूम है, तो अपने पास जो भी फार्मूला है उस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोगों ने निकाल लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके बाद टेंजेंट का इक्वेशन तो निकल गया, लेकिन हमने देखा कि इसका हमारे आंसर से दूर दूर तक कहीं भी नाता नहीं है, तो हमने उसको सोल्व करना। यही दो ही सवाल है कि यही दो क्वेश्चन, इस पर जो आपको एक तरह से रख लेना पड़ेगा या समझ लेना, जो करना है सो करना पड़ेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा। यहाँ के बाद हमने क्या किया कि बी स्क्वायर को नीचे, इसको देख के समझा, x के साथ x नॉट है, y के साथ y नॉट है, इसलिए y नॉट को इधर ले आइए, x नॉट को यहीं रखा, बी स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक, अपना दोनों को सेपरेट किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब x नॉट एक तरफ, y नॉट एक वाला एक तरफ आ गया। इसके बाद भी देखा कि हमको आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं चूंकि ये वाला पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा के हमारे पास ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, अब नॉर्मल के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, नॉर्मल के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉर्मल का स्लोप ये है और पॉइंट वही है, क्योंकि यही हमारा नॉर्मल यहाँ हो जाता है, ऐसे गुजरता है, नॉर्मल कहलाता है, मालूम है, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है, वो सिंपल है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा वो हम लिख लेते हैं, y माइनस वाई नॉट इजकल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या चीज, वाई नॉट ए स्क्वायर बाई एक्स नॉट बी स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसको क्या करना है, ज़्यादा कुछ इसे मैं का दिमाग नहीं लगाना है, फिर मैं आप लोगों के लिए एक बार देख लेता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन इसका मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 24 में, हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपना y माइनस वाई नॉट के नीचे क्या ला दिया है, ये ला दिया है, और इसको इधर लाके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बस, और कुछ नहीं, हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें ये खैर इस सवाल में टेंजेंट का इक्वेशन मेन है जो यहाँ तक आपको लाना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ चीजें जो है ना वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, जैसे मैं बताता हूं। क्या, फिलहाल हम लोग यह हमने निकाला टेंजेंट का इक्वेशन, इसका यही निकला ना, यहाँ क्या निकला, यहाँ एक बार लिख देते हैं बच्चा लोग, एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर वाई नॉट बाई बी स्क्वायर, ये निकला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो
तो देखो यहाँ क्या निकला, x नॉट बाई जो है सो y नॉट बाई यही निकला हुआ है। तो ये तो निकाला कैसे गया ये एक अलग चीज है, और रिजल्ट भी याद रखना है। यदि आप लोगों के एग्जाम में आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग इसको बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या हम लिख देते हैं 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपको 25 बराबर 1। यहाँ कोई भी पॉइंट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ध्यान रहे यह क्या है, एलिप्स है। तो इसको भी बनाएंगे एक्स, यह पॉइंट देख रहे हैं यहाँ एक्स अल्फा बाई या ए स्क्वायर वाई बीटा बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये हो गया टेंजेंट। तो ये एक रिजल्ट है जो तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसका तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ये रिजल्ट रहा। चलो अब ये पहले हमने ये इसलिए बताया क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग उस सवाल का फिगर बना के उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसमें क्या सिस्टम है। यहाँ पर दे रहा फिर एलिप्स, एलिप्स को नहीं सोचेंगे हम, माइंड में कर्व सोचेंगे। चलिए बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार ये एक कर्व है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन इस कर्व को टच कर रहा है, ये वाला लाइन इस कर्व को टच कर रहा है, यानी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p इसका टेंजेंट है। तो प्रूव करना है वो सिस्टम। सवाल समझ गए, एक कर्व दे रहा है, एक पॉइंट उसको टच कर रहा है, तो प्रूव, एक लाइन उस कर्व को टच कर रहा है यानी टेंजेंट है, तो प्रूव करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ध्यान देकर समझें। कर्व है, यह लाइन टेंजेंट है, जो प्रूव करना है वो सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट पी नहीं मानेंगे, ए मानेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, हमसे बेहतर तुम समझते हो, क्योंकि ऑलरेडी पी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग अपने नॉलेज के आधार पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, जो भी आप सीखे हैं उस नॉलेज पे क्या हो जाएगा, टू द गिवन कर्व, है ना, क्या हो जाएगा लिख सकते हैं x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसे मान लो इक्वेशन 1, ये गिवन हो गया। ये अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो सोच लो कि इसके बाद भी थोड़ा क्वेश्चन बनाने में लगेगा, और इसको बनाने में तो अपने आप ये क्वेश्चन जो पिछला बनाया अपने आप में लेंदी क्वेश्चन है, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये चीज़ फिर से, अगर तुम इसको डायरेक्ट नहीं लिखते हो तो तुम्हारा ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन चूंकि यह एक फार्मूला है, इसलिए तुम्हें इसे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, और डायरेक्ट लिखने के लिए तुमको ये याद भी करना पड़ेगा बनाने। इसलिए हमने कहा कि पीछे वाले क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी सीखना है, और उसका रिजल्ट भी याद करना है कि डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इस बात को अच्छे तरीके से माइंड में समझ लीजिए। बनाने का तरीका भी सीखना है और उसका आंसर भी याद करना है कि डायरेक्ट, जैसे कि हम डायरेक्ट यूज कर लिया। चलिए अब आगे की बात, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ इस पॉइंट पर। अब आगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, यह गिवन है गिवन टेंजेंट एट x1 y1। समझिए क्या चीज समझ रहे हैं। वहां पर आपके पास वो एक टेंजेंट दे रहा है,
है ना, ये टेंजेंट हमने निकाला है और वो वाला टेंजेंट हमको दे रहा है। तो सोचो, ये हमने निकाला, ये दे रहा है, मतलब यह दोनों आइडेंटिकल हो गया। फिर से कह दे रहे हैं, इस पॉइंट पर यह टेंजेंट हमने निकाला, इसी पॉइंट पर यह टेंजेंट गिवन है। ठीक, तो इस कारण से इक्वेशन 1 and 2 आर आइडेंटिकल, दोनों सेम हो गया। तो दो इक्वेशन जब सेम होते हैं तो हम लोग 10th में पढ़े थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट बटा x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर x1/a² बाई यहाँ पर y का कोफिशिएंट बाई b² बटा y कोफिशिएंट बराबर 1/b। क्या हुआ, फिर से बोल दे रहे हैं, यह हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला इस पॉइंट पर, यह हमें टेंजेंट का इक्वेशन दे रहा है। इसका मतलब यह दोनों आइडेंटिकल हो गया। और दो इक्वेशन जब आइडेंटिकल होते हैं तो दोनों में सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। इसलिए x का कोफिशिएंट a1 बताइए, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दोनों आइडेंटिकल होने पर a1 बटा a2 बराबर b1/b2। तो कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y बाई कोफिशिएंट ऑफ y, कांस्टेंट बाई, यही ने काम किया। कोफिशिएंट ऑफ x, x1 y1 तो गिवन पॉइंट है, वेरिएबल यहाँ x है। कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y बटा कोफिशिएंट ऑफ y, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट। अब बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़िया से मन में इमेजिन करो, बाई 1 है, इमेजिन करना है, लिखना नहीं है, तो यह हो जाएगा ऐसा सिस्टम। इसको मिटा देते हैं, बराबर y1/b² साइन अल्फा, है ना जी, वेरी गुड भाई, बराबर क्या हो गया हमको 1/b। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या हो जा रहा है, हमारे पास यहाँ से हो जा रहा है कि x1 बराबर a² cos अल्फा बाई b। ठीक बच्चा, y1 बराबर क्या हो जाएगा b² साइन अल्फा बाई b। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे क्या चीज हम लोग, चूंकि फिर से क्या x1 y1 लाइज ऑन गिवन कर्व, है ना, गिवन कर्व, कौन से, इस पर, तो इसलिए वह इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर से क्यों, क्योंकि हमको तो रिलेशन में ये निकालना है, तो ये चीज में कहीं भी x1 y1 नहीं है, इसका मतलब हमें x1 y1 हटाना पड़ेगा। तो x1 y1 कहाँ है, इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा कर दिया। अब इस x1 की जगह यह, कृपया रखो प्रेम से, x1 की जगह यह पूरा यानी इसका स्क्वायर, तो a का पावर 4 cos² अल्फा बाई p² होल का बटा में a²। मजा आया ये वाला, इस x1 की जगह यह पूरा, उसे ये y1 की जगह यह पूरा, तो बेटा b का, इसका स्क्वायर हो जाएगा, b का पावर 4 sin² अल्फा बाई p² होल का बटा में b² बराबर 1। ये छूट गया था वहां पर, ये वाला इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ से ये वाला इससे कैंसिल होके दो तो बच जाएगा, a² cos² अल्फा बाई, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a² cos² अल्फा बाई p², यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, b² sin² अल्फा बाई p²। अब मुझे लगता है कि p² कॉमन निकाल के डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझिए, बहुत कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मामूली क्वेश्चन है। तब तक
एक और खूबसूरत क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। so that x by a प्लस y by b बराबर 1 touches the curve y बराबर b। फिर से कह रहे हैं यदि किसी बच्चे को at the point where the curve crosses the axis of y, हाँ समझ आ गया। यदि किसी बच्चे को कोई चीज समझने में प्रॉब्लम हो तो वो हमसे या तो फोन पर डिस्कस कर ले, और नहीं तो उसी वीडियो को बार बार देखे, एक बार देखे, दो बार देखे, ध्यान देकर देखे, तब ना काम चलेगा। हाँ ऐसे में न्यूज मिला है कि कुछ बच्चे बहुत लेट ज्वाइन किए हैं, तो एक ही बार में सारा वीडियो तो समझ नहीं सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझें। देखिए ये हल्का क्वेश्चन है, पहला काम कि हम लोग एक्सिस एक बना लेते हैं। अब इस एक्सिस में ये वाला कर्व, ये कर्व का थोड़ा समस्या है, समझे ना। ई का पावर प्लस एक्स रहेगा तो कर्व हमारा ऐसे जाएगा, माइनस एक्स है तो उस पर नहीं, आप किसी भी तरीके का कर्व बना ले, उससे कोई बहुत ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है। चाहे नहीं हो बनाए, एक्सिस न भी बनाए, नो प्रॉब्लम, एक्सिस का यहाँ टेंशन नहीं है, यहाँ पर एक्सिस का कोई टेंशन नहीं है। ये रहा गिवन कर्व, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये लाइन टच कर रहा है इस कर्व को, कहाँ, जहां ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। वाई एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रहा है, इस जगह। तो जहां भी यह क्रॉस करेगा वाई एक्सिस को, वहां एक्स का मान क्या रहेगा, 0 लिखा जाए। एट वाई एक्सिस एक्स बराबर 0। अब x का मान 0 यहाँ पुट कर देंगे तो e का पावर 0 यानी 1, तो y बराबर क्या हो गया, b। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0b। कैसे निकला समझ गए, यहाँ पॉइंट नहीं दिया था, हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम पॉइंट निकालना। कैसे, कर्व जहाँ y एक्सिस को क्रॉस करे, जहाँ भी कर्व y एक्सिस को क्रॉस करेगा वहाँ x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो x का मान 0 रख के y का मान निकाल लिया। अब क्या कर रहा है कि पॉइंट निकल गया। अब कह रहा है कि ये लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब ये लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब ये रहा कि इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो यही रहेगा, यही निकाल देना है। चलिए, गिवन कर्व y बराबर b इंटू ई का पावर, या इसको बेटा डिफरेंशिएट करिएगा तो यह क्या होगा, ये हमसे बेहतर तुम जानते हो, माइनस बाई ए। कैसे होगा, बहुत समझदार हो। ई का वह रह जाएगा और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -1/a। चलिए, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एम टी कहाँ पर निकालना है, किस पॉइंट पर, dy बाई डी एक्स में वो पॉइंट रख देंगे। dy बाई डी एक्स में कौन सा पॉइंट रख देंगे हम लोग, 0b। तो x का मान 0, y का मान b, तो y है ये नहीं तो क्या करें, खाली x का मान रखते हैं।
तो माइनस बी बाई ए, एक्स की जगह 0, ई का पावर 0 क्या रह गया 1। अब पॉइंट हमको मालूम हो गया भाई, ये पॉइंट रखना है, इस पॉइंट पर टेंजेंट का एक स्लोप, तो भाई पॉइंट यही रखना है ना, x 0 y 1, तो यहाँ y कहाँ है, खाली x का मान 0, तो e का पावर 0 माइनस 0 तो 0, e का पावर 0 1, तो माइनस बी बाई ए। अब हमें स्लोप मालूम, पॉइंट मालूम, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज है, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है। y माइनस वाई 1 सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बढ़िया खराब नहीं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, बढ़िया खराब की तो बातें नहीं है, ये सारे के सारे बोर्ड मॉडल हैं। अब उसे लाने के लिए दोनों तरफ हम ए बी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी बराबर ए बी बाई ए बी। इसका मतलब एक्स बाई ए बटा वाई बाई बी बराबर 1, यही हमको प्रूव करना था। फटाफट जिसको इसको जो डाउट है अपना अपना क्वेश्चन पोस्ट करना शुरू करिए, क्वेश्चन का फोटो के साथ, क्वेश्चन का फोटो बना के पेस्ट करिए। नंबर नहीं भेजिएगा, एनसीईआरटी का भले नंबर भेज सकते हैं, नंबर और पेज भेज सकते हैं। इसके अलावा आर्य सवाल किताब है, जो भी किताब है, पुराने नए किताब के पेज नंबर अलग अलग होते हैं, इसलिए वो सब नहीं भेजना है। क्वेश्चन का फोटो जिसको करना है, क्योंकि अब ये खत्म होने जा रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।